जय हिंद दोस्तों। नई नियुक्तियां यानी कि लेटेस्ट अपॉइंटमेंट करंट अफेयर्स का काफ़ी ट्रेंडिंग टॉपिक होता है। अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो डन मानो इस टॉपिक से 2 से 3 क्वेश्चन तो पूछे ही जाते हैं। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम जनवरी 2025 से अभी तक जितनी भी लेटेस्ट अपॉइंटमेंट हुई हैं उन सभी को बिल्कुल डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो आइए दोस्तों बिना किसी देरी के शुरुआत कर लेते हैं नंबर फर्स्ट क्वेश्चन से। नंबर फर्स्ट क्वेश्चन है, भारत के 52वें मुख्य न्यायाधीश कौन बन गए हैं। तो दोस्तों अभी भारत के जो 52वें मुख्य न्यायाधीश हैं वो BR गवई बन गए हैं। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। और दोस्तों हम बात करें सुप्रीम कोर्ट की, तो सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई थी 28 जनवरी 1950 को। और सुप्रीम कोर्ट में टोटल न्यायाधीश कितने होते हैं? 34 होते हैं। एक होता है मुख्य न्यायाधीश और 33 होते हैं अन्य न्यायाधीश। भारत के पहले न्यायाधीश थे हीरालाल जे कानिया। और जो मुख्य न्यायाधीश हैं उनको शपथ दिलाते हैं राष्ट्रपति जी, और मुख्य न्यायाधीश अपना त्याग पत्र भी राष्ट्रपति को देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ACC यानी कि एशियाई क्रिकेट परिषद के नए अध्यक्ष कौन बन गए हैं? अभी बने हैं दोस्तों 3-4 दिन पहले। इनका नाम है मोहसिन नकवी। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। डिटेल से हम समझ लेते हैं दोस्तों। अप्रैल 2025 को पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अध्यक्ष और पाकिस्तान के गृह मंत्री मोहसिन नकवी को ACC का नया अध्यक्ष चुना गया है। और इन्होंने श्रीलंका के सम्मी सिल्वा का स्थान लिया है। अब ACC की बात करें तो एशियन क्रिकेट काउंसिल इसका फुल फॉर्म। स्थापना 1983 में, हेडक्वार्टर है दुबई में। इसका आदर्श वाक्य यानी कि मोटो होता है क्रिकेट फॉर गुड। तो ये सारी बातें आपको याद रखना है दोस्तों। मैं आपको बार बार बोलता हूँ, यदि आप इसी प्रकार से टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स पढ़ना चाहते हैं, जैसे अभी हम लेटेस्ट अपॉइंटमेंट पढ़ रहे हैं, इसी प्रकार के सारे टॉपिक जैसे अवार्ड हो गए, ठीक है, ब्रांड एम्बेसडर हो गए, जितने भी टॉपिक हैं सारे आपको मिल जाएंगे। और इसी ई बुक के अंदर आपको मंथली करंट अफेयर्स भी मिल जाएगा। पूरी यूट्यूब की सबसे शानदार ई बुक है हमारी करंट अफेयर्स की। दूसरी ई बुक है स्टैटिक जीके की रामबाण ई बुक। तीसरी है साइंस की रामबाण ई बुक। और यदि आप इन तीनों को एक साथ परचेस करते हैं तो आपको बहुत बड़ा डिस्काउंट मिलने वाला है। 150 रुपये आपको पे करना है इस QR कोड पर। और पेमेंट सक्सेसफुल का स्क्रीनशॉट यदि आप इस व्हाट्सएप नंबर पर करते हैं तो आपको 5 सेकंड के अंदर ये तीनों ई बुक मिल जाएंगे। ठीक है, तो ऑफर का लाभ जरूर लीजिएगा। ये तीनों ई बुक 400 से प्लस हैं। ठीक है, मतलब 400 रुपये की हैं। ऑफर में आपको मात्र 150 की मिल रही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अप्रैल 2025 में भारत के 23वें विधि आयोग के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो 23वें विधि आयोग के जो अध्यक्ष हैं दोस्तों ये बन गए हैं न्यायमूर्ति दिनेश माहेश्वरी। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश की पहली महिला विधि सचिव कौन बनी? पहली महिला विधि सचिव, इनका नाम है अंजू राठी राणा। अब चूंकि ये पहली महिला हैं इसलिए क्वेश्चन और भी ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है, इसको याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय वायुसेना के नए उप प्रमुख कौन बने हैं? वाइस चीफ एयरफोर्स के, इनका नाम है दोस्तों एयर मार्शल नर्मदेश्वर तिवारी। ठीक है, ये तो उप प्रमुख हैं। यदि हम प्रमुख की बात करें, वायुसेना के चीफ की बात करें तो इनका नाम है अमरप्रीत सिंह। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभी IOC यानी कि अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? सही हो जाएगा क्रिस्टी कोवेंट्री। और ये कहाँ से बिलोंग करती हैं क्रिस्टी कोवेंट्री? तो ये जिम्बाब्वे से बिलोंग करती हैं और इनने थॉमस बॉक का स्थान लिया है। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। इसी क्रम में दोस्तों जो इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन है इसकी पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? तो ये हैं दोस्तों PT ऊषा। ठीक है, PT ऊषा ये भारतीय रिटायर्ड एथलीट हैं। नेक्स्ट है, अभी PM नरेंद्र मोदी का निजी सचिव किसे नियुक्त किया गया? PM मोदी जी की जो पर्सनल सेक्रेटरी हैं दोस्तों ये बन गई हैं निधि तिवारी। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसी क्रम में PM नरेंद्र मोदी के नए प्रधान सचिव 2 कौन बने हैं? देखो, एक प्रधान सचिव तो पहले से हैं, इनका नाम क्या है? प्रमोद कुमार मिश्रा। ठीक है, और ये दूसरे बने हैं। ठीक है, कौन बने हैं दूसरे? शक्तिकांत दास। शक्तिकांत दास
आरबीआई के पूर्व गवर्नर हैं। ठीक है, काफ़ी चर्चित व्यक्ति हैं ये, तो याद रखना आप लोग। बताइए दोस्तों, सेबी, सेबी का फुल फॉर्म क्या होता है? भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड। सेबी का भी 11वां अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। किसको? तुहिन कांत पांडा के लिए। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। और तुहिन कांत पांडा ने माधवीपुरी बुच का स्थान लिया है। माधवीपुरी बुच जो हैं ये सेबी की पहली महिला अध्यक्ष थी। सेबी का फुल फॉर्म सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। देखो, स्थापना तो हुई थी 1988 में, लेकिन सेबी एक्ट 1992 के तहत इसको वैधानिक मान्यता दी गई। ठीक है, कब? 30 जनवरी 1992 में। सेबी का हेडक्वार्टर मुंबई में है। नए अध्यक्ष हैं तुहिन कांत पांडा। सेबी का काम क्या होता है? तो जितने भी शेयर मार्केट हैं उनमें जितने भी इन्वेस्टर हैं उन सभी के हितों की रक्षा करना, इसके साथ जितने भी शेयर मार्केट हैं सभी के रूल्स एंड रेगुलेशन पर कंट्रोल करना, ये सेबी का काम होता है। देखो, अभी भारत के नए वित्त सचिव बने हैं। वित्त सचिव कौन बने हैं? तो ये बन गए हैं अजय सेठ, और इनने स्थान लिया है तुहिन कांत पांडे का। देखो, तुहिन कांत पांडे पहले वित्त सचिव थे, लेकिन अब ये सेबी के अध्यक्ष बन गए हैं। ठीक है, तो वित्त सचिव का पद खाली हो गया तो अजय सेठ को वित्त सचिव बनाया गया। बताओ, भारतीय वायुसेना के फाइटर जेट जगुआर स्क्वाड्रन में स्थायी रूप से नियुक्त होने वाली पहली महिला पायलट कौन बनी है? तो दोस्तों इनका नाम है तनुष्का सिंह। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। भारतीय बैंक संघ का अध्यक्ष किससे नियुक्त किया गया? भारतीय बैंक संघ, इसका अध्यक्ष CS सेट्टी को बनाया गया। CS सेट्टी की बात करें दोस्तों, ये SBI यानी कि भारतीय स्टेट बैंक के अध्यक्ष हैं। ठीक है, और इनको भारतीय बैंक संघ का अध्यक्ष भी बनाया गया है। बताइए दोस्तों, इंडियन वेट लिफ्टिंग फेडरेशन एथलीट आयोग का अध्यक्ष किसे चुना गया? मीराबाई चानू के लिए। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। केंद्र सरकार ने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी कि UGC, और UGC का फुल फॉर्म होता है यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, तो UGC का प्रभारी अध्यक्ष बनाया गया है विनीत जोशी के लिए, और इन्हें जगदीश कुमार का स्थान लिया है। बताओ दोस्तों, केंद्र सरकार ने पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया है? S रमन के लिए। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बताइए दोस्तों, RBI का गवर्नर किसे नियुक्त किया गया अभी हाल ही में? RBI के जो नए गवर्नर हैं दोस्तों, ये बने हैं संजय मल्होत्रा। ठीक है, और संजय मल्होत्रा की यदि हम बात करें दोस्तों, कौन से नंबर के गवर्नर बने हैं RBI के? ये 26वें नंबर के गवर्नर बने हैं, और इनने शक्तिकांत दास का स्थान लिया है। किसका? शक्तिकांत दास का स्थान लिया है। शक्तिकांत दास PM नरेंद्र मोदी के प्रधान सचिव 2 बन गए हैं। ठीक है, अब RBI की बात करें तो RBI की स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1935 को, और स्थापना मुख्यालय कहाँ पर है? ये मुंबई में। राष्ट्रीयकरण हुआ था 1949 में। देखो, RBI के जो प्रथम गवर्नर हैं ऑसबॉर्न स्मिथ हैं, लेकिन RBI के प्रथम भारतीय गवर्नर हैं CD देशमुख। वर्तमान में गवर्नर हैं संजय मल्होत्रा 26वें नंबर के। भारत में जितने भी बैंक हैं सभी को RBI रेगुलेट करता है। RBI को बैंकों का बैंक कहा जाता है। केंद्र सरकार ने भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि RBI का डिप्टी गवर्नर किसे नियुक्त किया? तो RBI की डिप्टी गवर्नर दोस्तों ये पूनम गुप्ता बन गई हैं। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। टाटा कम्युनिकेशन का चेयरमैन किसे नियुक्त किया गया? तो दोस्तों N गणपति ये टाटा कम्युनिकेशन के चेयरमैन बन गए हैं। बताओ, हाल ही में किसे बार काउंसिल ऑफ इंडिया का अध्यक्ष चुना गया है? बार काउंसिल ऑफ इंडिया के अध्यक्ष मनन कुमार मिश्रा बनाए गए हैं। हाल ही में रूसी अंतरिक्ष एजेंसी रोसकोसमोस का नया महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया? करेक्ट आंसर हो जाएगा दिमित्री बाकानोव के लिए। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। हाल ही में एसोचैम, इसका फुल फॉर्म होता है एसोसिएट चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री ऑफ इंडिया, तो एसोचैम के महासचिव कौन बने हैं? करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों मनीष सिंघल। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बताओ, फरवरी 2025 में दिल्ली के नए मुख्यमंत्री कौन बन गए? सभी को पता होगा दिल्ली की न्यू CM का नाम, इनका नाम है रेखा गुप्ता। ठीक है, BJP की नेता हैं रेखा गुप्ता। कौन सी सीट से हैं ये? तो दिल्ली की
शालीमार बाग सीट से ये विधायक हैं। ठीक है, और ये दिल्ली की सीएम बनी हैं। इनने आतिशी मारलेना का स्थान लिया है जो कि आप पार्टी से थी। और देखो रेखा गुप्ता ये दिल्ली की चौथी नंबर की सीएम बनी हैं। इनसे पहले सुषमा स्वराज, शीला दीक्षित और आतिशी मारलेना सीएम रह चुकी हैं। दिल्ली के डिप्टी सीएम बने हैं प्रवेश वर्मा। दिल्ली के उपराज्यपाल हैं वीके सक्सेना। दिल्ली विधानसभा के नए अध्यक्ष बन गए हैं विजेंद्र गुप्ता। देखो दिल्ली सीएम का नाम पता है रेखा गुप्ता, लेकिन प्रश्न यहाँ से बनेंगे ये जो मैंने फैक्ट बताए हैं, तो सभी फैक्टों को आप याद रखेंगे। और मैं दोस्तों यही करता हूँ कि क्वेश्चन से जुड़े ऐसे फैक्ट जहाँ से एग्जामिनर क्वेश्चन बना सकता है उनको भी मैं बता देता हूँ, ताकि आप एग्जाम में अच्छा स्कोर करके आएँ, आप सारे क्वेश्चन सही करके आएँ। चलो आगे बढ़ें। भारत के नए मुख्य चुनाव आयुक्त कौन बने हैं? तो भारत के नए मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार बन गए हैं। कौन से? 26वें नंबर के बने हैं। स्थान किसका लिया इनने? तो इनने राजीव कुमार का स्थान लिया है। ठीक है, अब बात हुई है भारतीय निर्वाचन आयोग यानी कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की। इसको शॉर्ट में ईसीआई कहा जाता है। स्थापना 25 जनवरी 1950। 25 जनवरी को स्थापना, इसलिए 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाते हैं। देखो पहले मुख्य चुनाव आयुक्त तो सुकुमार सेन थे। चुनाव आयोग 3 सदस्यीय होता है। एक मुख्य चुनाव आयुक्त होते हैं जो कि ज्ञानेश कुमार हैं 26वें नंबर के, और 2 होते हैं चुनाव आयुक्त, एक है सुखबीर सिंह संधू और दूसरे हैं विवेक जोशी। सारे नाम आप याद रखना। बताओ हाल ही में डीजीसीए यानी कि डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन के प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया? करेक्ट आंसर हो जाएगा फैज अहमद किदवई के लिए। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। भारतीय एथलेटिक महासंघ का अध्यक्ष किसे चुना गया? बहादुर सिंह सागू के लिए। भारतीय एथलेटिक महासंघ क्या होता है? ये भारत में एथलेटिक्स खेलों का संचालन करने वाला प्रमुख राष्ट्रीय संगठन है। स्थापना 1946, हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली। बहादुर सिंह सागू इसके अध्यक्ष बनाए गए हैं। नेक्स्ट है, जनवरी 2025 में इसरो के 11वें अध्यक्ष कौन बनाए गए? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। इसरो के 11वें नंबर के अध्यक्ष बने हैं, इनका नाम है डॉक्टर वी नारायण। ठीक है, और डॉक्टर वी नारायण इसरो के 11वें नंबर के अध्यक्ष बने हैं। इनने स्थान लिया है एस सोमनाथ का। इसरो क्या है? भारत की अंतरिक्ष एजेंसी है। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसका फुल फॉर्म होता है। 1969 में स्थापना, हेडक्वार्टर है बेंगलुरु में, और चेयरमैन कौन है? तो डॉक्टर वी नारायण। कौन से नंबर के हैं ये? तो ये 11वें नंबर के चेयरमैन हैं। देखो इसरो के संस्थापक पूछे जाएं या पहले अध्यक्ष पूछे जाएं तो आप कहना विक्रम साराभाई थे, और विक्रम साराभाई को भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक कहा जाता है। नेक्स्ट, केंद्र सरकार ने नीति आयोग के सीईओ वीवीआर सुब्रमण्यम का कार्यकाल कितना बढ़ा दिया? देखो नीति आयोग के सीईओ हैं वीवीआर सुब्रमण्यम, और इनका कार्यकाल 1 साल के लिए बढ़ा दिया गया है। इसी क्रम में जो भारत के मुख्य आर्थिक सलाहकार हैं वी अनंता नागेश्वरन का कार्यकाल 2 साल के लिए बढ़ा दिया गया है। ठीक है, हाल ही में इंडियन पुलिस फाउंडेशन का नया अध्यक्ष किसे बनाया गया? ओपी सिंह इंडियन पुलिस फाउंडेशन के अध्यक्ष बने हैं। बताओ हाल ही में एथलेटिक फेडरेशन ऑफ इंडिया की एथलीट कमीशन की चेयरपर्सन किसे नियुक्त किया गया है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा अंजू बेबी जॉर्ज के लिए। ठीक है, कौन है ये? भारत की प्रसिद्ध एथलीट हैं जिन्होंने लंबी कूद में अंतर्राष्ट्रीय स्तर के पदक जीते हैं। बताओ सीआरपीएफ यानी कि सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स के डीजी कौन बने हैं? इनका नाम है ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। सीआरपीएफ सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, स्थापना 1939, हेडक्वार्टर नई दिल्ली। आदर्श वाक्य सेवा और निष्ठा। महानिदेशक बने हैं ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह। सीआरपीएफ भारत का 3.25 लाख से ज़्यादा कर्मियों के साथ विश्व का सबसे बड़ा अर्धसैन्य बल है। यूआईडीएआई के नए सीईओ कौन बने हैं? इनका नाम है भुवनेश कुमार। देखो यूआईडीएआई इसको आप आधार कार्ड भी बोलते हैं। ठीक है, इसका फुल फॉर्म है यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया। स्थापना 2009, हेडक्वार्टर नई दिल्ली, और इसके अध्यक्ष हैं जे सत्यनारायण, और सीईओ बने हैं भुवनेश कुमार। बताओ अभी दिल्ली हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस किसे नियुक्त किया गया? इनका नाम है दोस्तों देवेंद्र कुमार उपाध्याय। हाल ही में पुनर्गठित परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? अजीत कुमार मोहंती के लिए। ये भी काफ़ी
चर्चित व्यक्ति हैं? अजीत कुमार मोहंती। पंजाब नेशनल बैंक के एमडी एंड सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया? अशोक चंद्रा के लिए। पंजाब नेशनल बैंक की स्थापना पूछी जाती है, कब हुई थी? 1894 में। हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली के अंदर। संयुक्त राज्य अमेरिका के नए राष्ट्रपति कौन बने? तो ये बन गए दोस्तों डोनाल्ड ट्रंप। काफ़ी चर्चित व्यक्ति हैं पूरे संसार के, और ये अमेरिका के 47वें नंबर के राष्ट्रपति बने, और इनने स्थान लिया है जो बाइडेन का। चुनाव में हराया किसको है? तो भारतीय मूल की हैं कमला हैरिस। ठीक है, भारतीय मूल की कमला हैरिस को इन्होंने हराया है। ठीक है, इसी क्रम में दोस्तों एक और प्रश्न बनेगा कि अमेरिका के नए उपराष्ट्रपति कौन बने? राष्ट्रपति के बारे में सभी को पता है डोनाल्ड ट्रंप, लेकिन उपराष्ट्रपति के बारे में याद रखना जेडी वेंस, जो कि अभी भारत की यात्रा पर भी आए थे। ये उपराष्ट्रपति हैं अमेरिका के। ठीक है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के नए अध्यक्ष कौन हैं? तो इनका नाम है भी रामा सुब्रमण्यम। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। एशियाई विकास बैंक यानी कि एडीबी के 11वें नंबर के अध्यक्ष कौन हैं? तो इनका नाम है दोस्तों मसातो कांडा। एडीबी की स्थापना पूछी जाती है 1966 में। हेडक्वार्टर है फिलीपींस के मनीला में। ओके, जम्मू कश्मीर के पहले सीएम कौन बने? तो उमर अब्दुल्ला जम्मू कश्मीर के पहले सीएम बने। जम्मू कश्मीर जब स्पेशल स्टेट था, ठीक है, और उस समय से लगाकर फिर क्या हुआ, 31 अक्टूबर 2019 को ये केंद्र शासित प्रदेश यानी कि यूटी बना, और केंद्र शासित प्रदेश बनने के बाद यहाँ पर पहली बार चुनाव हुआ। ठीक है, उमर अब्दुल्ला जम्मू कश्मीर के पहले सीएम बने, और ये जम्मू कश्मीर नेशनल कांग्रेस पार्टी से हैं। नेक्स्ट है दोस्तों, जम्मू कश्मीर के नए डिप्टी सीएम कौन बने हैं? जम्मू कश्मीर के नए डिप्टी सीएम की यदि हम बात करें दोस्तों, सुरेंद्र कुमार चौधरी बने हैं। ठीक है, इसी क्रम में जम्मू कश्मीर विधानसभा का अध्यक्ष अब्दुल रहीम राथर के लिए बनाया गया है। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। हाल ही में बीसीसीआई के नए सचिव कौन बने हैं? दिवजीत सैकिया बीसीसीआई के नए सचिव बने, और इन्होंने स्थान लिया है जय शाह का। इसी क्रम में बीसीसीआई के अध्यक्ष कौन है? अध्यक्ष हैं दोस्तों रोजर बिन्नी। बीसीसीआई क्या है? भारत में जितने भी क्रिकेट मैच होते हैं सभी को बीसीसीआई रेगुलेट करता है। बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया इसका फुल फॉर्म। स्थापना 1928। हेडक्वार्टर है मुंबई में। रोजर बिन्नी अध्यक्ष हैं, देवजीत सैकिया इसके सचिव हैं। इसी क्रम में बीसीसीआई के नए लोकपाल बने हैं अभी। बीसीसीआई के नए लोकपाल, और वो भी तीसरे नंबर के। कौन बने हैं? न्यायमूर्ति अरुण मिश्रा, तीसरे नंबर के। ठीक है, बीसीसीआई में लोकपाल का क्या काम होता है? तो लोकपाल का काम होता है बोर्ड के अंदर जितने भी विवाद हैं सभी को निपटाता है लोकपाल। ठीक है, इसी क्रम में आईसीसी के अब तक के सबसे कम उम्र के चेयरमैन कौन बने हैं? इनका नाम है जय शाह। ठीक है, ये कौन है? गृह मंत्री अमित शाह के बेटे हैं। तो जय शाह आईसीसी के अध्यक्ष बने हैं, और उन्होंने ग्रेग बार्कली का स्थान लिया। और जय शाह आईसीसी के अब तक के सबसे युवा 35 साल के अध्यक्ष हैं। आईसीसी जितने भी इंटरनेशनल लेवल पर क्रिकेट होते हैं सभी को रेगुलेट करता है। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल इसका फुल फॉर्म। 1909 में स्थापना। दुबई में हेडक्वार्टर। 108 सदस्य देश हैं। चेयरमैन हैं जय शाह, और सीईओ कौन है? जियोफ एलार्डिस, जो कि ऑस्ट्रेलिया के हैं। बताइए दोस्तों, हाल ही में किस भारतीय मूल के अमेरिकी को यूएसए के राष्ट्रीय स्वास्थ्य संस्थान की निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया? करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, इनका नाम है डॉक्टर जय भट्टाचार्य। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बताओ, हाल ही में एनआईआईटी विश्वविद्यालय के चांसलर पद पर किसे नियुक्त किया गया? सही आंसर हो जाएगा अमिताभ कांत के लिए। बताओ, हाल ही में गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस का सीईओ किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अजय भादु के लिए। बताओ, रक्षा लेखा महानियंत्रक यानी कि सीजीडीए किसे नियुक्त किया गया? डॉक्टर मयंक शर्मा के लिए। भारतीय चार्टर्ड अकाउंट संस्थान के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो चरणजोत सिंह नंदा। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अभी दोस्तों अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी है नासा। नासा के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? जेरेड इसाकमैन, ये नासा के नए अध्यक्ष बने हैं।
15वें नंबर के। नासा मैंने बताया कि अमेरिका की अंतरिक्ष एजेंसी है, फुल फॉर्म होता है नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। स्थापना 1958 में, हेडक्वार्टर है वाशिंगटन डीसी में। मोटो होता है फॉर द बेनिफिट ऑल। हाल ही में किसे फिट इंडिया आइकन नामित किया गया? तो फिट इंडिया आइकन, अब देखो ब्रांड एम्बेसडर भी जितने अपॉइंट हुए हैं उनको भी हम पढ़ लेते हैं। जो अभिनेता आयुष्मान खुराना है, ये फिट इंडिया आइकन नियुक्त हुए हैं। देखो फिट इंडिया मूवमेंट आपसे पूछा जाएगा स्टैटिक में, ये कब लॉन्च हुआ? तो आप इसको याद रखना, ये 29 अगस्त 2019 को मोदी जी के द्वारा लॉन्च हुआ था। नेक्स्ट है, ड्रीमी टेक्नोलॉजी की पहली भारतीय ब्रांड एम्बेसडर कौन बनी है? इनका नाम है दोस्तों कृति सेनन। तो याद रखना, ड्रीमी टेक्नोलॉजी क्या है? बहुत तेज़ी से बढ़ती एक चीनी कंपनी है जो स्टार्ट होम अप्लायंसेज के क्षेत्र में नवाचार के लिए जानी जाती है। इसकी स्थापना 2017 में हुई थी और इसकी पहली भारतीय ब्रांड एम्बेसडर अभिनेत्री कृति सेनन बनी हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में साइना नेहवाल किस कंपनी की ब्रांड एम्बेसडर बनी है? तो साइना नेहवाल जो है ये नारिका कंपनी की ब्रांड एम्बेसडर बनी है। नारिका कंपनी की बात करें तो ये एक फ्रांस की कंपनी है, ठीक है। और ये क्या करती है? ये कंपनी दोबारा इस्तेमाल किए जा सकने वाले सैनिटरी प्रोडक्ट बनाती है। और साइना नेहवाल कौन है? तो ये बैडमिंटन की खिलाड़ी हैं। ओके, हाल ही में किसे अंधेपन से लड़ने के लिए विजन 2020 इंडिया का सद्भावना राजदूत नियुक्त किया गया है? तो किसके लिए बनाया गया? कृष्णामाचारी श्रीकांत के लिए। ये कौन है? पूर्व भारतीय क्रिकेट कप्तान हैं, ठीक है। हाल ही में प्यूमा इंडिया ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो पीवी सिंधु के लिए प्यूमा इंडिया ने ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। पीवी सिंधु बैडमिंटन की खिलाड़ी हैं। बताओ, हाल ही में डेनिम ब्रांड लेविस ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों दिलजीत दोसांझ के लिए। कौन है ये? तो ये पंजाब के, हम कह सकते हैं इनको एक्टर हैं और सिंगर भी हैं, ठीक है। बताइए, फेडरल बैंक ने किसे अपनी पहली ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों विद्या बालन के लिए, अभिनेत्री विद्या बालन के लिए। हाल ही में स्केचर्स ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? स्केचर्स दोस्तों ये अमेरिका की फुटवेयर कंपनी है, ठीक है। और इसका ब्रांड एम्बेसडर जसप्रीत बुमराह के लिए बनाया गया, क्रिकेटर जसप्रीत बुमराह। हाल ही में गो आई बीबो ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया? गो आई बीबो की सबसे पहले हम बात कर लेते हैं। ये क्या है दोस्तों गो आई बीबो? तो गो आई बीबो जो है, जो क्या कहते हैं, ट्रेवल होते हैं, ठीक है। तो एक ट्रेवल कंपनी है, इससे हम टिकट बुकिंग करते हैं, ठीक है। और इसका ब्रांड एम्बेसडर दोस्तों ये बनाया गया है ऋषभ पंत के लिए, क्रिकेटर ऋषभ पंत के लिए। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर जितनी भी लेटेस्ट अपॉइंटमेंट थी उन सभी को हमने डिस्कस कर लिया। यदि आप इसी प्रकार से करंट अफेयर्स को पढ़ना चाहते हैं टॉपिक वाइज, जैसे अवार्ड एंड ऑनर पढ़ना चाहते हैं आप, ठीक है, और भी जितने टॉपिक हैं, तो सारे टॉपिक आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। और इसी ई बुक में आपको मंथली करंट अफेयर्स भी मिल जाएगा। और दूसरी ई बुक है हमारी स्टैटिक जीके की रामबाण ई बुक, तीसरी है साइंस की रामबाण ई बुक। इन तीनों ई बुक को बहुत मेहनत के बाद तैयार किया गया है। तो यदि आप सच में अच्छा स्कोर करना चाहते हैं तो तीनों ई बुक को परचेस कर लेना। अभी ऑफर चल रहा है, 150 में आपको तीनों ई बुक मिल जाएंगी। आपको इस QR कोड पर पेमेंट करना है। पेमेंट सक्सेसफुल का स्क्रीनशॉट आपको इस व्हाट्सअप नंबर पर करना है। 5 सेकंड के अंदर आपके व्हाट्सअप पर आपको तीनों PDF सेंड कर दी जाएंगी। मुझे उम्मीद है कि आप इन तीनों ई बुक को परचेस करेंगे, स्टडी को मजबूत करेंगे और अपने माता पिता के सपनों को पूरा करेंगे। और माथे पर ये जो बेरोजगारी का कलंक लगा है, इसको आप दूर करेंगे। मुझे उम्मीद है ये वीडियो अच्छा लगा होगा। तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है अपने भाई बहनों के साथ। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा लेना, ताकि जब भी मैं नया वीडियो अपलोड करूं सबसे पहले आपको उसका नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक यू, जय हिंद। मैं हूं आपका बहादुर सर।